सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। चिकित्सा विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिंह ने यहां अलग अलग शाखाओं में जाकर कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही उन्हें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नरेश ठकराल, सीईओ शुचि त्यागी, निदेशक आईईसी प्रदीप गवाने भी मौजूद रहे। एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह का कहना है कि प्रवासियों के मूवमेंट के चलते राजस्थान में बढ़े कोरोना के केसेस में जल्द ही कमी आएगी। कई जिलों में पहुंचे प्रवासियों में से अधिकांश का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने को है। चिकित्सा विभाग इन सभी पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। एसीएस सिंह का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में केस भले ही बढ़े हों, लेकिन एक्टिव केस का आंकड़ा 3000 के आसपास ही है। यानी जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, उससे तेज रफ्तार से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सिंह ने दावा किया कि प्रवासियों का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद पॉजिटिव केस के ग्राफ में कमी आएगी। और आज प्रदेश भर के कोरोना केसेस की समीक्षा के बाद एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी गति से कोरोना के केस जो हैं ठीक भी हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एसीएस रोहित कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं राजस्थान की मौजूदा स्थिति क्या है और जिस तरह से प्रवासियों के कारण जो केस बढ़े हैं उसके बाद में क्या एक्शन प्लान है आगे का। सर, अभी मौजूदा स्थिति क्या है राजस्थान को लेकर के? देखिए, राजस्थान में केसेस की संख्या तो बढ़ी है, 8000 से ज़्यादा केस हो गए हैं, परंतु जो रिकवरी रेट है हमारा वो 57% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो अब स्टेबलाइज हो गई 3000 के आसपास, जो एक संतोष की बात है। सर, अभी इस वक्त की बात करें, पिछले 3 दिन से तो झालावाड़ बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, चिंता की बात भी है, लेकिन एक व्यक्ति की गलती से क्या वहाँ की रिपोर्ट का बता रहा है? झालावाड़ में 200 से ज़्यादा केसेस हैं अभी, और वो भी एक झालरापाटन कस्बे के एक पर्टिकुलर छोटी सी गली और उसके आसपास के इलाकों में है। तो वहाँ पर जो अभी हमने इन्वेस्टिगेट किया उसमें ये आया कि एक कोई हकीम थे जिनके पास कुछ लोग दिखाने जाते थे और वो खुद पॉजिटिव थे, और उसके बावजूद भी वो लोगों को देखते रहे, तो उस वजह से केसेस बढ़े हैं। और वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तो लोग काफ़ी पास रहते हैं और कुछ घरों के लोग तो एक कॉमन बाथरूम यूज़ कर रहे थे, इस वजह से एकदम से बढ़ गया है। पर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। सर, अगर बात करें उदयपुर की, सिरोही की, डूंगरपुर की, ये इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे थे, एकाएक बढ़े हैं केस, तो वहाँ के लिए अब कोई नया प्लान कोई, क्योंकि पहले हमने जिस तरह देखा कि रामगंज की इशू आया था, रामगंज के बाद में और दूसरे इलाके जहाँ पे केस बढ़े थे, तो क्या नया कोई प्लानिंग? देखिए, जो रामगंज की बात थी वो तो अब भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि देश में 4 शहर जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, उसमें से एक जयपुर भी है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी कि जो लाइफ हैं उनको सेव किया जाए, तो जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, हाई रिस्क के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको बार बार चेक करके उनकी जांच करा के, तो वो सक्सेसफुल हुआ है। जिन अन्य ज़िलों का आपने नाम लिया उसमें माइग्रेंट पॉपुलेशन की वजह से सडन स्पाइक आया है, पर ऐसी चिंता की बात नहीं है, ये लगभग 10 दिन बाद ये संख्या भी कम हो जाएगी। सर, अगर माइग्रेंट की बात करें तो 15 दिन का जो पीरियड था, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड, वो लगभग शायद खत्म होने के कगार पे। क्या लगता है अब ये केस अभी भी आगे ट्रेंड बढ़ेगा या फिर क्या, क्योंकि आप रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं देखिए, अभी तक लगभग 2200 माइग्रेंट्स पॉजिटिव आए हैं, तो हम माइग्रेंट्स की ज़्यादा टेस्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे इंदौर है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, सूरत है। तो हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, इनको ज़्यादा टेस्ट करके इसमें जितने भी पॉजिटिव लोग होंगे उनको आइसोलेट करके होम पे या अगर सिम्टम्स हैं तो अस्पतालों में रख के उनको ठीक करने के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज मीटिंग ली है कोरोना को लेकर के भी, आपने काफ़ी कुछ चर्चा की है, क्या निकल के आ रहा है बातचीत के अंदर, और अब आगे डिपार्टमेंट की आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगले 15 दिन की बात करें, क्योंकि अब लॉकडाउन भी खुलने वाला है? इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी रोज़ रिव्यू होता है। तो कुछ दिन पहले सर ने ऐसे निर्देश दिए थे कि हर ज़िले की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर ज़िले की परिस्थिति अलग अलग है। तो उसी हिसाब से आज हमने मंथन किया कि हर ज़िले में किस तरह से बढ़ रहे हैं, हर ज़िले का ग्राफ अलग है, कर्व अलग है, जो उसमें माइग्रेंट्स का प्रभाव है वो अलग है, हर ज़िले की स्ट्रैटेजी अलग हो, इस विषय पे हम काम कर रहे हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा यही है कि लॉकडाउन 4 है वो कंप्लीट होने वाला है, 5 को लेकर के कई चीज़ें सामने आएगी, लेकिन लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल तय हो गया है कि कोरोना के साथ ही रहना है हमको, तो क्या लोगों से? मेरे ख्याल से जो हमने और आपने अभी किया हुआ है, मास्क लगाना आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, और इसके साथ ही जो बुज़ुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं,
इस तरह के जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, तो उस पर हम पूरी कोविड चीज़ पे नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ अपील करेंगे फर्स्ट एड के माध्यम से? बस यही कि जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो डिसिप्लिन है, उसका पालन करें, और सरकार के ज़्यादा जो नागरिक हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि कैसे सुरक्षित रहें। ये थे हमारे साथ एसीएस रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने बताया किस तरह सरकार की तैयारी चल रही है और हर जिले के लिए अलग स्ट्रेटजी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही अपील भी करी है लोगों से कि वो जागरूकता रखें, ताकि जो कोरोना को लेकर के राजस्थान अब तक अग्रणी रहा है हर काम के अंदर, चाहे वो स्क्रीनिंग की बात हो, चाहे वो पॉजिटिव केस को नेगेटिव करने की बात हो, तो ऐसे ही आगे भी राजस्थान बिल्कुल कह सकते हैं कि अलग तरह से अपनी छवि जो है पेश करेगा। उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट एड न्यूज़, जयपुर।